तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अजीत कुमार सिंह, जो जमुई बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा दिए गई बर्थ डिटेल के हिसाब से जो उनकी कुंडली बनती है वह कुंभ लगन की बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में गुरु राहु है, छठे भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में केतु हैं, दसम भाव में मंगल हैं, 11वें भाव में सूर्य शनि हैं और 12वें भाव में बुध शुक्र हैं। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कुंभ लगन में तथा अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, जो मूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। यदि जन्म के समय आपकी मूल शांति ना हुई हो तो अवश्य करा लें, क्योंकि यदि मूल शांति नहीं होगी तो जो आपके कार्यों में व्यवधान हो रहा है, देरी हो रही है, वे चलती रहेंगी। इसलिए आप ये मूल शांति अवश्य करा लें, ताकि आपके लंबित कार्यों में देरी ना हो और वो शीघ्र निस्तारण होने लगे। आपकी जन्म राशि कर्क है तथा वर्तमान में आपको 12-3-25 से 12-3-26 तक सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। सूर्य की महादशा आपके सप्तम भाव की, पत्नी भाव की है, और शुक्र का अंतर चल रहा है, जो सुख स्थान का स्वामी है और भाग्य स्थान का स्वामी है। तो इसका अंतर आपकी कुंडली में चल रहा है, जो विवाह होने की संभावना बताता है। क्योंकि विवाह 7वें भाव से देखते हैं हम, प्रश्न भी आपका विवाह का ही है। 7वें भाव से देखते हैं, 7वें भाव का स्वामी सूर्य है और जो 11वें भाव में बैठा हुआ है, तथा शुक्र का अंतर है। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश और सुखेश है और 12वें भाव में बुध के साथ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, जो धन धान्य संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो आपका विवाह, मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको महादशा बताई है 12-3-26 तक हो जाने की संभावना है। अन्यथा 42वें वर्ष में आपकी 40वें वर्ष में आपकी शादी का योग बनता है। कुंडली के दूसरे भाव में गुरु राहु बैठे हुए हैं, जो गुरु चांडाल योग बनाते हैं। बहुत अच्छे, ये अच्छा योग नहीं है। हालांकि गुरु इसमें सुग्रही हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं, सुग्रही हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, आय भाव के स्वामी होकर के धन स्थान में बैठे हुए हैं। अच्छा है। लेकिन गुरु यहाँ जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो आँख, नाक, कान, गले, बालों की समस्याएं दे देते हैं। और राहु जब इनके साथ बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बना देते हैं, विवेक हड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहु यहाँ बैठ करके दोस्तों से कभी कभी ऋण कर्जा भी दिलाने की स्थिति में ला देते हैं, या रिश्तेदारों से। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप रिश्तेदारों से, दोस्तों से कर्ज न लें, क्योंकि वह नहीं, कर्ज समय से वापस नहीं हो पाता और फिर संबंधों में खटास आ जाती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आपको कर्ज लेने को अवॉइड करें। आप काफ़ी डिप्लोमेट होते हैं, बातचीत में बहुत माहिर होते हैं, दूसरों को भ्रमित करने में बड़े सक्षम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल योग बहुत अच्छा नहीं होता है और आप इसके लिए राहु के जाप करा सकते हैं और केले पर बृहस्पति के दिन घी का दीपक जला सकते हैं। कोढ़ियों को, राहु के लिए कोढ़ियों की सेवा कर सकते हैं। और केतु, जो कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि ये विरासत से, वसत से संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन शत्रुओं का विरोध भी करना पड़ता है और कुछ कष्टदायी भी हैं, कुछ दुर्घटना भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप गणपति जी के लिए, केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, दूबड़ा चढ़ाएं और शिव मंदिर में पताका भी दान कर सकते हैं, सूर्य को जल दें। अगर आप ये सब कार्य करेंगे तो आपका विवाह निश्चित तौर से, मैं समझता हूँ, जो मैंने महादशा का अंतर बताया है उसमें, या 40वें साल में आपकी शादी का योग बनता है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और उनके उत्तर मैं क्रमबद्ध ही दे रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपका कोई बहुत अर्जेंसी का सवाल है, बहुत जल्दी है, कोई इस तरह के लिमिटेशन के मामले हैं, और या आप अपनी परेशानी को पब्लिकली सुनना नहीं चाहते हैं और अपने व्हाट्सएप पर अलग से उसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरी इस चैनल पर भी दिया हुआ है, फिर भी आप नोट कर लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8979880701 है। इस पर आप मैसेज भेजकर उसका तरीका पूछ सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर किस प्रकार जवाब दिया जा सकता है। उम्मीद है आप इस कार्य में भी मुझे सहयोग करेंगे। धन्यवाद।